जान की भी हानि बंगाल में नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि उड़ीसा में जान की हानि हुई है, काफ़ी लोगों की जान गई है अभी तक जो जानकारी आ रही है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसा भी ना हो। मगर इस पे ये बचकाने हरकत नहीं होनी चाहिए। ये अपरिपक्वता है चित्रा जी कि इसको 600 करोड़। उड़ीसा में भी कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, आंध्रा में भी हमारी सरकार नहीं है। तो ये आप सब हमारे लिए बराबर हैं। प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस प्रकार की बचकाने हरकत ना करें। आप 400 करोड़ खर्च करिए और चाहिए, आप ही का पैसा है, आपको दिया जाएगा। बंगाल की सरकार बचकाने हरकत कर रही है, जो आरोप संबित पात्रा लगा रहे हैं। संबित जी से मैं भी आज लड़ना नहीं चाहता हूँ। लैंडफॉल उड़ीसा में जरूर हुई है, लेकिन जो जगह संबित जी को भी पता है वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के करीब है। वहीं पर ईस्ट मिदनापुर शुरू होते हैं। आपको पता है बालासोर के बगल में ही हमारे बॉर्डर है। और उस जगह में आप अगर देखोगे तो बहुत सारा डैमेज हुआ है प्रॉपर्टीज का। जान की कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टीज का बहुत सारा डैमेज हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो प्राथमिक रिपोर्ट है, हम लोग असेसमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजनीति हम नहीं कर रहे। संबित जी, अभी कोई इलेक्शन नहीं है। जो सच है वही ममता दी ने परसों ने बताया था कि हमारा राज्य बड़ा है, लेकिन ठीक है, फिर भी वो मान लिया था। तो कुछ इस तरह एक बात आएगी ना, क्योंकि हम देखा है पिछले बार जो आम्फान के जो आपने राहत के लिए पैसा दिए थे वो काफी कम थे। हमारा असेसमेंट थे, ऑफिशियल्स थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो राहत हमको मिला था वो बहुत कम था। तब आप कह सकते हो इलेक्शन थे, हम इलेक्शन के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स का कोई जरूरत भी नहीं है। अभी 3 साल तो हम चुप रह सकते हैं ना इस बारे में, एटलीस्ट इस बारे में। लोगों की डैमेज लोगों की बिल्कुल हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टीज का हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद कितना खर्च लगेंगे, कितना होगा, हम ये जान सकते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, जान किसी का भी नहीं गया। एक से मौत हुई है, एक्सीडेंटल डेथ। इसीलिए हम हाथ जोड़ से प्रार्थना करेंगे संबित जी से। अभी कोई पॉलिटिक्स का घड़ी नहीं है। ठीक है। और साथ ही ये भी पता होना चाहिए संबित जी, हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। बंगाल में कोरोना के लिए तो बहुत सारा प्रेडिक्शन था, एकदम बिल्कुल डूम प्रेडिक्शन हो गया। यानी कि आपकी जितनी उम्मीदें थी केंद्र सरकार की ओर से आपको मदद नहीं दी गई और भेदभाव किया गया है। संबित पात्रा, आप इसका जवाब दीजिए। महेश पलावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके पहले जल्दी से जरा ये मैप हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंगाल के खाड़ी से उठा यास तूफान ओडिशा पहुंचा, वहां पर आज लैंडफॉल हुआ है। अब तबाही की तस्वीरें भी लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। उसके बाद बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित करता हुआ खासतौर से हल्दिया, उसके बाद नंदीग्राम, कई ऐसे इलाके हैं, तकरीबन 20 जिले जहां पर सीधा असर पड़ा है। तूफान अब झारखंड की ओर बढ़ रहा है। झारखंड सरकार की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद 27 मई को यह दक्षिण बिहार पहुंचेगा। बिहार सरकार की ओर से एहतियाती कदम बढ़ाए गए हैं। 28 मई को उत्तर बिहार पहुंचेगा और उसके बाद आपको बताते चले पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासतौर से वाराणसी और उसके आसपास के एरिया में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इस यास का असर अगले आज से 3 दिनों तक रहने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से एहतियातन इन तमाम राज्य की सरकारों की ओर से कदम उठाए गए हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार बैठकों का दौर इस पूरे मामले में जारी है। संबित पात्रा, जल्दी से अपनी बात कहिए, उसके बाद महेश पलावत के पास में जाऊंगी। भेदभाव अगर आप बराबरी में बांट ही रहे थे और ये एहतियातन एडवांस के तौर पर दिए गए, तूफान से कितना नुकसान हुआ है इसका असेसमेंट तो बाद में होगा, लेकिन पहले अगर आप ओडिशा को 600 करोड़ दे देंगे, आंध्रा को 600 करोड़ दे देंगे, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि 400 करोड़ पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को क्यों? चित्रा जी, मैं पहले आपको समझाता हूं, ये कोई घर का प्रॉपर्टी नहीं है जो बराबरी में बांटना है। यह प्रभाव के आधार पर बांटा जाता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए बांटा जाता है कि लैंडफॉल किस स्टेट पे होगा, किस स्टेट को कितनी डैमेज होने की आशंका है, कितनी असेसमेंट है, और ये मौसम वैज्ञानिक करते हैं। उसके आधार पर जो रिपोर्ट आती है उस पर यह निर्भर करता है कि कॉम्पेंसेशन, जो इनिशियल एडवांस पेमेंट होता है वो कितना जाएगा। उसके बाद असेसमेंट होता है कि वाकई डैमेज कितना हुआ, और जो फाइनल कॉम्पेंसेशन होता है वो उसके बाद जाता है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मोदी जी बांट रहे हैं कि सबको बराबर 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 बांट दे। और मैंने कहा उड़ीसा की सरकार भी बीजेपी की सरकार नहीं है, आंध्रा की सरकार भी बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार भी होती तब भी। जहां लैंडफॉल हुआ है, जहां लोगों की मृत्यु होने की आशंका अधिक है और हुआ भी है, वहां पहले दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां तो खुद बता रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता कि अभी तक तो असेसमेंट नहीं हुआ है, अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है। जो 400 करोड़ आपको दिया गया है वो आपका खर्चा नहीं हुआ है। तो ये रोना धोना क्यों कि आपने क्यों सौतेला व्यवहार
खर्च तो कर लीजिए, उसके बाद और मांगिए ना, आपका पैसा है, आपको मिलेगा। तीसरा, आपने कहा हम एक स्पेशल स्टेट है क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या उड़ीसा कोरोना से नहीं लड़ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश, झारखंड ये कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं? या आंध्र प्रदेश कोरोना से नहीं लड़ रहा है? सारे राज्य आज कोरोना से लड़ रहे हैं। कोई स्पेशल स्टेटस किसी राज्य का नहीं है कि केवल बंगाल कोरोना से लड़ रहा है। इसलिए सबको ध्यान में रख के करा जाएगा और हर विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ बैठक हो तो वहां भी राजनीति होगी, साइक्लोन के पैसे के आवंटन को लेकर वहां भी राजनीति होगी। प्लीज ये अपरिपक्व इमैच्योर राजनीति करना बंद कर दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। मनोजीत, आप अपनी बात बढ़ाएगा, लेकिन संबित ये भी है ना कि अगर हम ओडिशा की सरकार को देखें या फिर आंध्रा की सरकार को देखें तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार को उनका समर्थन